सो यस, द र्यूमर इज राइट। जो अफवाह उड़ी है वो बिल्कुल राइट है भाई। 90 81 81 बंदे एसआरटी में आउट कर रहे हैं। मतलब 20 to 30% बच्चे एसआरटी में आउट हो रहे हैं। 20 30 भी नहीं भाई, ज्यादा ही 30 35 बच्चे एसआरटी में आउट हो रहे हैं। 90 बच्चे आज भोपाल में आउट हुए हैं एसआरटी में। 81 बच्चे बीटा और कानपुर में आउट हुए हैं। और 65 बच्चे जोधपुर में आउट हुए हैं। जोधपुर में जब रिपोर्ट ही 250 लोगों ने किया था, 65 बच्चे उन्होंने एसआरटी में ही आउट कर दिए हैं। सो एसआरटी अब आपकी कब होती है? एसआरटी आपकी जो ग्रुप डिस्कशन है उससे पहले होती है, जो रनिंग है उसके बाद होती है। तो एसआरटी में अभी कितने क्वेश्चन दे रहे हैं? एसआरटी में दे रहे हैं भाई 35 क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारे टाइम पे जो 2025 वाला इंटेक था, तब मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये टेस्ट लेके देख रहे थे कि बच्चे एसआरटी में कैसा करते हैं। 35 क्वेश्चन दे रहे हैं और 30 मिनट दे रहे हैं एसआरटी करने के लिए। 35 क्वेश्चन और 30 मिनट, उसमें ओएमआर आपको पेंसिल से भरनी होती है और उसमें साइड में ऑप्शंस भी राइट करने होते हैं। जो ओएमआर के साइड में आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है उसके साइड में ऑप्शन भी राइट करने हैं। सो अब ऐसे ऐसे उसमें क्वेश्चन दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूं कैसे दे रहे हैं। उसमें क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा लेंदी है। 30 मिनट के हिसाब से बच्चों का रिव्यू यही आ रहा है कि क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आ रहे हैं। एंड लेंदी के साथ उन्होंने जो उसमें ऑप्शंस तो दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ज्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रहे हैं। एंड या तो सारे ही पॉजिटिव हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये करूं या ये करूं, सारे ही पॉजिटिव हैं। या आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि सारे ही नेगेटिव हैं, मतलब सारे ही नेगेटिव उसमें ऑप्शंस डाल रखे हैं कि आप ये करेंगे या ये करेंगे। आपको सारे ही ऐसे लगेंगे कि यार इसमें सबसे कम बुरा क्या है, सबसे कम बुरा मैं क्या कर सकता हूं। तो वैसा फिर आपको अपनी थिंकिंग करनी पड़ेगी। सो नो वन कैन सेव यू नाउ। मैं यही बोलूंगा कि आप किसी की यूट्यूब वीडियो या फिर ऐसे ज्यादा यूट्यूब वीडियो मत देखना। अपनी प्रैक्टिस एसआरटी की स्टार्ट कर देना। प्रैक्टिस एसआरटी की कैसे स्टार्ट करोगे? या तो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाना या फिर चैट जीपीटी बेस्ट ऑप्शन है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। मैं प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी का आपको डाल दूंगा। चैट जीपीटी में बस आपको वो लिखना है एंड चैट जीपीटी अपने आप ही उसके हिसाब के क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर देगा। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं चैट जीपीटी कारगर नहीं है, भाई तुम फेल हो जाओगे, जाओ यहां से। सो अब बता देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं लोग, जो सीडीएस की एसएसबी, एफकैट की एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वो तक आउट हुए हैं, वो तक इस चीज के अटेम्प्ट देते हैं। हाँ, फॉर द एक्सपीरियंस वो एयरफोर्स वायु के अटेम्प्ट देते हैं एंड वो तक निकल निकल के आए हैं, वो तक आउट हो गए हैं इस चीज से। तो ये है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं उसमें जो एसएसबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक को समझ नहीं आ रहा है, उन बच्चों को तक को समझ में नहीं आ रहा है। सो नॉर्मल कैंडिडेट तो उसमें भाई हो ही जाएगा तबाह। सो अब क्वेश्चन एक मैं बताता हूं जो मुझे क्वेश्चन पता चला था कि क्या करना है। आपकी टीम में एक मेंबर है आपका आपका आप जॉब पे ही हो एयरफोर्स में एंड आपका मेंबर है टीम का, उसने कोई गलती करी, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? उसको डांटोगे, उसको अकेले में ले जाके डांटोगे, उसको अपनी टीम से ही बाहर कर दोगे, या फिर उसको वार्निंग दोगे? तो इसमें से क्या क्या ऑप्शन चूज करोगे आप? इसमें बहुत सारी, जो सारे ही ऑप्शन है वो सारे ही नेगेटिव में। तो इसमें आप क्या चूज करेंगे? जब आपके फेलो मेट से कुछ ज्यादा ही ग्रेव गलती हुई है, ग्रेव मिस्टेक हुई है या फिर बहुत ही बड़ी गलती हुई है, तो उसमें आपको अपने फेलो मेट को अपनी टीम से निकालना ही पड़ेगा। तो उसमें ऐसे करके आपको बहुत कंफ्यूज किया गया है। उसमें पता है क्या ऑप्शन दे दिया कि उसको वार्निंग दे देंगे कि वो आगे से ना करे। सो आपको लगेगा सबसे इजी तो यही लग रहा है कि उसके वार्निंग दे देंगे कि आगे से ना करे, उसको हम डांटेंगे, ऐसे करेंगे, वो एयरफोर्स की जो छवि है उसमें नहीं बैठता। पर ऐसा नहीं है, आपको एयरफोर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको ऐसा चलना पड़ेगा जैसे आप बिल्कुल एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, आप एयरफोर्स के पर्सनल हैं एंड आप एयरफोर्स में भी जॉब कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज जो मैं बताऊंगा आज की क्या रहने वाली है, एयरफोर्स में और मिलिट्री में कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाता है? फॉलो योर सीनियर। सीनियर जो भी बोलेगा उसका हुक्म सराखों पर होता है। सो आधे क्वेश्चंस में सीनियर का ही आपको ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। यू हैव टू बी ब्रूटल, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका टीममेट है तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अगर उसने बहुत बड़ी गलती करी है तो हाँ, उसको आप टीम में से आउट कर देंगे। पर एक छोटी मोटी मिस्टेक है, फिर भी उसकी आपको अपने सीनियर से कंप्लेंट करनी ही है। फौज में ऐसा नहीं चलता है कि आप उसकी गलती छुपा लेंगे और बच जाएंगे। फौज में ये चीज बिल्कुल लागू नहीं होती है। तो आपको बिल्कुल फौज के हिसाब से चलना है। आपका सीनियर आपसे कुछ कहता है जो आपको बात पसंद नहीं आती है, अब सारे वो ऑप्शंस ऐसे ही रख देगा कि सीनियर के ऊपर गुस्सा करेंगे, सीनियर को गाली देंगे,
या फिर सीनियर की बात इग्नोर कर देंगे, या फिर सीनियर को कुछ भला बुरा ऐसे कह देंगे, तो सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। उसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो उसमें आप क्या चूज करेंगे? एक दो ऑप्शन उसमें ऐसा आएगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसमें बैठेगा। सीनियर की या तो उससे सीनियर से कंप्लेंट कर देंगे, वो भी नहीं होगा। सो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। चैट जीपीटी में आपकी सबसे ज्यादा ये हेल्प हो जाएगी। आज शाम को 8 बजे, अभी 2-3 घंटे बाद ही हम एक एसआरटी की क्लास लेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जीडी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बिल्कुल अलग है। सो उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। एंड एसआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो मैं उसमें स्पेसिफिकली हार्ड क्वेश्चंस डालूंगा एंड लेंदी क्वेश्चंस डालूंगा, जैसे इसमें आ रहे हैं। सो आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, जहां पर से भी प्रैक्टिस करो, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जिनकी ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है। तो ऐसी चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेन चीज वो है, आपको बिल्कुल अपने आप को एक आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का जो सर्विंग होते हैं, जो सर्व कर रहे होते हैं, उसकी तरह ट्रीट करना है एंड उसी हिसाब से अपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। तो वहां पे इतना सोचना पड़ रहा है कि बच्चों को टाइम की कमी भी पड़ रही है। तो सबसे मेन है कंसंट्रेशन आपकी। अगर आप बिना प्रैक्टिस करे एसआरटी जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि 30 to 35% जो बच्चे बाहर हो रहे हैं आपका उसमें नंबर आता है। सो भाई बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लेके जाना। एंड चैट जीपीटी का मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, जिससे चैट जीपीटी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस बना के दे देगा। मैं जो आज टेलीग्राम में क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि चैट जीपीटी से बना के मैं उसमें खुद थोड़ा बदलाव करूं, जिससे बच्चों के लिए वो हार्ड हो एंड कुछ ऐसी चीज उसमें लाऊं और ऐसे नोट्स बच्चों को दूं, अपने साथ वालों को दूं, जिससे उनकी बहुत हेल्प हो। सो यही था आज का पूरा रिव्यू। रिव्यू आज का बहुत घातक रहा है। इट्स अ सैड ट्रुथ, पर ट्रुथ इज ट्रुथ। वो इस बार क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, उन्होंने ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, 2 बैचेस में उनको कराना पड़ रहा है, इतने सारे कैंडिडेट्स हो गए हैं। रिपोर्टिंग उतनी ही कैंडिडेट्स की हो रही है, पर टाइम डबल लग रहा है। मतलब उतने ही कैंडिडेट्स से डबल कैंडिडेट्स हो गए हैं, मतलब टाइम उतना ही दिया है उन्होंने। 4-5 दिन तक आपके फेज 2 चल रहे हैं एंड फिर और 4-5 दिन आपके फेज 2 चलेंगे, तो मतलब डबल डबल लोग डबल हो चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं तो निकालना है। तो एसआरटी उन्होंने अच्छा ये बहाना निकाला है आपको निकालने का। तो एसआरटी की अच्छे से अपनी तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जिनका कल उनका जो भी फेज 2 है उसमें एसआरटी बिल्कुल ध्यान से करना, जीडी भी बिल्कुल ध्यान से करना। मैं जीडी की ज्यादा गाइडेंस की डालता था, पर एसआरटी भी बहुत हार्ड हार्ड आ रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे जो एसएसबी की तैयारी करते हैं उनसे तक नहीं हो पा रहे हैं वो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।